एंड नमस्कार एवरीवन। अक्सर हम बड़ी बड़ी बीमारियों में भूल जाते हैं कि उनका स्टार्टिंग कैसे हुआ या उनका शुरुआत कैसा हुआ, और बहुत ही बेसिक चीज़ को हम नज़रअंदाज करते हैं। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कैसे सोरासिस में आयरन एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपकी खुजली कम करने में या ज़्यादा करने में सक्षम है या फिर सोरासिस को बढ़ाने में सक्षम है। मैं मेघा चतुर्वेदी आज बात करेंगे इस बारे में कि कैसे आयरन सोरासिस को कम भी कर सकता है और आपका सोरासिस में खुजली भी कम कर सकता है। अक्सर हमने देखा है जो भी सोरासिस के पेशेंट होते हैं उनमें हमें जो विटामिन डेफिशिएंट मिलता है या फिर न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट मिलते हैं, जैसे B12 है, D है, या अगर मैं आयरन या फेरेटिन की बात करूं। अब जब मैं आयरन की बात करती हूं तो सब सोचते हैं हीमोग्लोबिन। यस, हीमोग्लोबिन को सोचा जा सकता है, लेकिन आयरन हीमोग्लोबिन का ही एक कंपोनेंट है जो रेड ब्लड सेल्स बनाता है या हीमोग्लोबिन बनाता है। आयरन कंप्लीटली हीमोग्लोबिन नहीं है। आयरन सिंथेसाइज करता है हीमोग्लोबिन को और आपके रेड सेल प्रोडक्शंस को। तो आयरन का कम होना आपके हीमोग्लोबिन पे भी असर डाल सकता है। हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन कम हो। अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल है बट आयरन कम है तो वो सोरासिस एग्रावेट कर सकता है या आपको खुजली दे सकता है, अगर आपको ऑटोइम्यून बीमारी जैसे सोरासिस है तो अब हम बात करेंगे कि आप आयरन को कैसे बढ़ा सकते हैं। बेसिकली आयरन हमारी बॉडी में या तो आपको रेड ब्लड सेल्स में मिलेगा, हीमोग्लोबिन जो हीम प्रोड्यूस करते हैं या हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करते हैं, या फिर आपको मसल सेल्स मायोग्लोबिन में मिलेगा। तो जब ये दोनों में डेफिशिएंसी होने लगती है तो आपका सोरासिस एग्रावेट करता है या आपको इंटेंस इचिंग होने लग जाती है। इसलिए हम आयरन की पूर्ति करते हैं आपको खुजली से राहत दिलाने में और सोरासिस को कंट्रोल करने में। अब अगर मैं बात करूं पर्नीशियस एनीमिया की, जिसमें हम B12 डेफिशिएंट हो जाते हैं, जिसमें हमारा B12 एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता गट के थ्रू, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि आपका B12 पूरी मात्रा में हो ताकि आपका सोरासिस एग्रावेट ना हो और खुजली ना हो। और अगर आपको सोरासिस अपना कंट्रोल करना है, आप चाहते हैं वो ना बढ़े और खुजली आपको ना प्रोड्यूस हो या इंटेंस इचिंग आपकी रिकवर करे, तो आपको आयरन पूरा करना पड़ेगा बॉडी में। आप टेस्ट करा सकते हैं अपना CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें आयरन फेरेटिन चेक होता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन पूरा है तो ज़रूरी नहीं है कि आयरन पूरा होगा, आप स्पेसिफिकली टेस्ट करा के देखिए। और अगर आपका आयरन या फेरेटिन कम है तो आप आयरन को पूरी मात्रा में अपनी बॉडी में पूरा करें। जो रिक्वायर्ड अमाउंट होता है उसमें आयरन और फेरेटिन पूरा होना चाहिए, और जैसे ही वो पूरा हो जाएगा आप खुद ही नोटिस करिएगा आपकी इचिंग रुक जाएगी, आपका सोरासिस कंट्रोल होने लग जाएगा और आपका सोरासिस नहीं बढ़ेगा। अब अगर आप आयरन को नेचुरली भी ठीक करना चाहते हैं सोरासिस ठीक करने के लिए, तो आप आयरन से भरपूर चीज़ें खाइए, जैसे अनार खा सकते हैं, आयरन आपका बढ़ेगा। अंजीर खा सकते हैं भिगो के, आप नट्स खा सकते हैं, वॉलनट्स खा सकते हैं। तो आप आयरन जो भी चीज़ें जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, कुछ मैंने आपको नाम दिया, कुछ आप ढूंढिए पढ़िए कि आयरन आप कैसे पूरा कर सकते हैं, या फिर आप आयरन की सप्लीमेंटेशन से आयरन को पूरा करें ताकि आपका सोरासिस आगे ना बढ़े। और जो इंटेंस इचिंग, जो हर दवाई खा के आपकी इचिंग नहीं रुक रही, आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, आप तरह तरह की दवाई सिट्राजिन खा चुके हैं, आयुर्वेदिक खा चुके हैं, होम्योपैथिक खा चुके हैं, तो आप ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। आप आयरन का सप्लीमेंट खाइए, आप आयरन अपनी बॉडी में पूरा करिए और आपकी इंटेंस जो इचिंग, जो आज तक सालों तक नहीं रुकी है, आपकी रातों की नींदें जिसने उड़ा रखी हैं, वो बंद हो जाएगी और आप सुकून से सो पाएंगे। साथ ही मेरे पेशेंट्स की कुछ फ़ोटोज़ हम शेयर करेंगे, आप देखेंगे कि पहले उनका सोरासिस कैसा था, अब कैसा है, और अब वो सोरासिस फ्री हो चुके हैं नेचुरल तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से। कोई भी स्टीरॉयड हमने यूज़ नहीं करे हैं, और आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप भी अपने सोरासिस को ठीक कर सकते हैं। सो ट्रस्ट करिए, जो आपके डॉक्टर्स कहते हैं उसको फॉलो करिए और एक कॉन्फिडेंट तरीके से पॉजिटिव होके पेशेंस रख के अपने सोरासिस पे विजय पाइए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।